बेनीवाल ही बेनीवाल नजर आ रहे हैं राजस्थान के सारे गरमाए हुए मुद्दों में। फिर चाहे से वो एसआई भर्ती का मामला हो, फिर चाहे से वो बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर हो कोई भी मुद्दा, उसमें कोई आवाज अगर आपको नजर आएगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की। क्या चल रहा है हनुमान बेनीवाल के दिमाग में, क्या चल रहा है उनके जहन में, कौन सी ऐसी रणनीति है जिसका खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं एसआई भर्ती को लेकर, एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा जब हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर ना पहुंच रहे हों, या फिर हो वो डॉक्टर बिश्नोई का मामला, उसमें भी उन्होंने 7 दिनों तक लगातार संघर्ष किया उन्हें न्याय दिलाने के लिए। और फिर उसके बाद जितने भी मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर अपनी खरी राय रख रहे हैं सरकार तक पहुंचने के लिए, समाजों तक पहुंचने के लिए। और अब जाकर लग रहा है कि बिश्नोई समाज से उनकी नाराजगी दूर हो गई है, और अब उनके टारगेट पॉइंट पर आ चुका है पूरा का पूरा मीणा समाज। क्योंकि अब लग रहा है उनके वीडियोस अगर आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर जाकर, तो वो टॉक की तरफ अब मुड़ रहे हैं, खासा रुझान उधर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है उनको देखकर कि अब वो मीणा समाज को रिझाने की कोशिशों में लग गए हैं। क्या कहते हैं आप कि कौन सी रणनीति उनके दिमाग में चल रही होगी? रणनीति एक ही है, और रणनीति से ज्यादा आपको एक पूरी चीज राजस्थान की सियासत में देखने और समझने मिलेगी कि 200 विधानसभा सीटों का राजस्थान, 200 विधायकों को चुनने वाले राजस्थान में से एक वो आदमी सड़कों पे संघर्ष करता है जो उन 200 के 200 में से नहीं है, जिसकी पार्टी का कोई भी शख्स उन 200 सीटों में से किसी भी सीट के लिए नहीं चुना गया। यानी कि पब्लिक ने जिनको चुना, उन 200 लोगों के पास वक्त नहीं है पब्लिक के लिए संघर्ष करने का। और हनुमान बेनीवाल ये साबित कर रहे हैं बार बार लगातार कि चाहे जाट समाज हो, चाहे बिश्नोई समाज हो, चाहे मीणा समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, इन 200 लोगों का कोई महत्व नहीं है कि वो आपकी पीड़ा को सुनेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क पर आएंगे। और ये भी आप देखिए, पैरामीटर समझिए, राजनीति की भाषा समझिए कि इतने वक्त के बाद, सरकार बनने के इतने वक्त तक बेनीवाल ने इंतजार किया कि 200 में से अब तो कोई जाए, तब तो कोई जाए, कोई तो देखे, वेट एंड वॉच किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। जिनके समर्थक थे सचिन पायलट जैसे, वो भी नहीं आए। जो सत्ता में बाध्य थे वो कुछ दिन तक तो आए, किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग, लेकिन सत्ता के अनुशासन में रहने की वजह से बाद में वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के अनुशासन में आ गए। और इतने सारे लोगों में से कोई सड़क पर संघर्ष करने नहीं आया, जिसमें मुख्य विपक्ष कांग्रेस के 70 से ज्यादा लोग हैं जी। तो ये बातें जनता भी तो समझ रही है कि किस सरकार, किस विपक्ष को हमने चुना, जो ना काम कर रहे हमारे लिए और ना आवाज उठा रहे हमारे लिए। और अगर कोई कर रहा है तो वो जिसको शायद हम चुनना भूल गए जी। और कहीं ना कहीं अब लोगों को भी पछतावा तो हो रहा होगा, लेकिन उस भूल को, उस गलती को सुधारने का वक्त उन्हें जरूर और अब हनुमान बेनीवाल ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगड़ी जातियों की तरफ तो सब काम कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों के लिए कोई नहीं है। और जो मुझे केवल जाट समाज का हितकारी समझा जाता था, अब मैं उस भ्रम को भी तोड़ूंगा। मैं जाट, छात्र, किसान, गुर्जर, मीणा,
सबके लिए हूं बिश्नोई, सबके लिए हूं और सबके लिए लड़ूंगा, ये दिखा दिया उन्होंने। जब छात्र को चाहिए तो वो वहां भी बैठे थे, एसआई भर्ती के लिए, पीटीआई भर्ती के लिए, आरएएस के लिए, सबके लिए बैठे। सब उनके घर पर आने के लिए दरवाजे खुले, उनके संघर्षों के लिए सब कुछ खुला। मीडिया पे वो खुलकर बेबाक होकर बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ी बिश्नोई समाज को तो भी वो पहुंचे जी। और वो न सिर्फ पहुंचे, पुलिस वालों से मिलना हो, कुछ भी करना हो, 1 लाख लोगों की रैली बिना संसाधन के करना हो, वो सब उन्होंने किया। जी। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखकर उस जनता को ये तो समझ में आ गया कि उनका असल में जननायक कौन है, कौन उनकी पुकार सुनेगा। फिर चाहे से आप देख लीजिए, कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, फोन जाएगा, बेनीवाल के पास जाएगा। न्याय मांगने के लिए अगर दर पे किसी के जाना है जाता बेनीवाल तो के दर पे होगा जाना है। फोन और भी लोगों के पास, पर फोन पे अवेलेबल कौन है, फोन से आता कौन है, आपकी बात सुनता कौन है। जननायक फेसबुक पर, ट्विटर पर लिखकर उस पे ऐड चलाने से नहीं होता, काम करने से होता है। ये दिखा दिया हनुमान बेनीवाल ने और कहीं ना कहीं आईना दिखाया है। आईना दिखाया है जनता को भी कि देखो तुमने किसको वोट दिया, और उन वोट लेने वालों के लिए भी कि तुम्हारे पास पीड़ित जनता के लिए वक्त नहीं है। ये दिखा दिया कि तुम तो एक एरिया, एक विधानसभा के होने के बावजूद तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मुझे दिल्ली की राजनीति करनी है नागौर के लिए, तो भी मैं दिल्ली छोड़ के तुम्हारे लिए बैठा हूं। ये बात समझा दी, बिना बोले समझा दी, दिखा दी। और अब कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए मुख्य विपक्ष कांग्रेस को सबसे ज्यादा। इतनी शर्म आनी चाहिए कि वो रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा हो, ईडी का मुद्दा हो, राहुल गांधी को ईडी ने छेड़ दिया हो, तो राजस्थान में बड़ी मीटिंगें कर लेते हैं, बड़ा विरोध कर लेते हैं। लेकिन पेपर लीक का मामला, एसआई भर्ती का मामला, बिश्नोई समाज का मामला, डॉक्टर रवि की मौत का मामला, डॉक्टर राकेश की मौत का मामला, इतने सारे मामले हो जाते हैं, आरएएस का मामला, एसआई भर्ती का मामला, फर्स्ट ग्रेड का मामला। उनके कोई भी नेता कहीं नहीं दिखते हैं तो निर्मल चौधरी, अभिमन्यु पूनिया, ये सचिन पायलट ब्रिगेड के कुछ नेता दिखते हैं। और उनमें भी जब कोई जेल जाता है तो सुनने में आता है कि कांग्रेस के ही नेता ये चाहते हैं कि वो जेल में रहे, क्योंकि ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे वो कि कहाँ है बाकी कांग्रेसी। जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा वो बिल्कुल सुहाने सच है कि विपक्ष को तो देखिए डूब के ही मर जाना चाहिए। इतनी शर्मिंदगी आज तक किसी विपक्ष को लेकर नहीं हुई होगी जैसा कि विपक्ष अभी इस 1.5 साल के अंदर देखने को मिला है। और विपक्ष कहाँ दिखता है? वो दिल्ली में योगा करते हुए दिखता है, वो दिखता है दिल्ली में आलाकमान को लंच देते हुए, केसी वेणुगोपाल को लंच देते हुए रंधावा जी को, ये सब दिल्ली में लंच दे रहे हैं। और जो दिल्ली की सियासत के लिए एलिजिबल है, जो लोकसभा में जाने के लिए एलिजिबल है, जो लोकसभा में दहाड़ते हैं, वो बेनीवाल दिल्ली छोड़ के राजस्थान में पीड़ितों के मुद्दों के लिए बैठे हैं। और मैं सच बताता हूं, रात भर वो जब बैठे रहते हैं, उनको जाकर हम देखते हैं, वो मीडिया वालों को बाइट बाद में देते हैं। पहले उनके पास पीड़ित जो भी आता है, उस पीड़ित के लिए जहां कहीं भी फोन करना पड़े, जो भी काम करना पड़े, बाद में करूंगा, अभी करूंगा, तभी करूंगा, नहीं, उसी वक्त बात करते हैं। उसी वक्त पुलिस अधिकारी से, जो भी अधिकारी से बात करनी है, वो बात करके सल्यूशन निकाल के फिर दूसरा काम करते हैं। यह हनुमान बेनीवाल है। वहीं पर एसआई भर्ती के, वहीं पर पीड़ितों की जन सुनवाई भी हो रही है, एसआई भर्ती के लिए काम भी हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से समय भी मांग लिया है, और रिप्रेजेंटेटिव को लेकर, छात्र रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास भी जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था? लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे, ये बता देंगे। उन्होंने कहा नहीं, सीधा पीएम के पास जाएंगे, ये सल्यूशन होता है। और इसी के साथ साथ अब लग रहा है कि नरेश मीणा का साथ भी अगर हनुमान बेनीवाल देते हैं तो क्या लगता है आपको? शुरुआत कर दी उन्होंने, शुरुआत कर दी, दबाव बनाने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने शुरुआत कर दी और टोंक के पुलिस अधिकारियों को सबसे पहले लपेटे में लिया। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त बात, डरते वो किसी से नहीं। उन्होंने हमारे माइक पर बहुत ही स्पष्टता से बोला था कि बहुत लोग ईडी से डरते हैं, इसलिए कुछ करते नहीं।
मैंने पूछा, डरेंगे जब घोटाले करके, मैंने पूछा भ्रष्टाचार करके मैंने बैठे। पूछा आप नहीं डरते? बोले डरते होते तो यहाँ नहीं होते। हम्म, और वो जिस साफगोही से टोंक के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जिस साफगोही से वो सत्ता की बात करते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं, आप समझिए इतना निडर कोई तभी हो सकता है जिसको पता है कि मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं। जी। और इतना निडर कोई तभी हो सकता है जो खुल के आम लोगों के लिए काम करना चाहता हो, जिसका मकसद ही वो हो, और वो हनुमान बेनीवाल है। इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। और आज ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए कि आज अगर ये स्थिति है, अभी अगर ये स्थिति है, तो आने वाले 2-3 साल में तो ये ठप्पा लगकर साबित हो जाएगा जब तक 2028 के चुनाव आएंगे कि अगर कोई है जनता के लिए तो वो यही है। और उसके बाद यकीन मानिए रालोपा के टिकट पे जो लड़ता है, बेनीवाल का साथ लेके जो लड़ता है, वो बहुत जबरदस्त भविष्य के साथ बढ़ेगा, बशर्ते कि वो बेनीवाल के साथ ही रहे, एहसान फरामोशी धोखेबाजी ना करे रेवत राम डांगा और उमेद राम बेनीवाल की तरह। वैसे तो हनुमान बेनीवाल ने जो भी मुद्दा उठाया है उस पर जब तक न्याय नहीं मिला तब तक वो संघर्ष करते रहे हैं। फिर चाहे से वो मामला हो मेघराज सिंह का, जिसको बजरी माफिया है वो, और लगातार उन पर बोलते रहे, सरकारों को जगाते रहे, और अब जाकर उन पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया। इसे भी बेनीवाल की जीत के तौर पर लिया जा रहा था। एसआई भर्ती मामले को वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस मामले में न्याय नहीं हो जाता छात्रों के साथ। और अब उम्मीद सिर्फ हनुमान बेनीवाल से ही है, नरेश मीणा मामले में भी, कि अब जब सब चीजें अपना कर देख ली है पूरे समाज ने, समाज के लोगों ने, नरेश मीणा के परिवार ने, तो अब हनुमान बेनीवाल ही एक आखिरी आस और आखिरी उम्मीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।